नमस्कार, मैं श्वेता आपका के लाइव न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और प्रमुख खबर से। बाराबंकी में पीएम सूरज पोर्टल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने किया उद्घाटन। बाराबंकी में प्रधानमंत्री सूरज योजना पोर्टल की बुधवार यानी आज से शुरुआत हो गई। पोर्टल का उद्घाटन करने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी पहुंचे और कलेक्ट्रेट सभागार में पोर्टल का शुभारंभ पीएम के संबोधन के साथ किया। इसके साथ साथ योजना के लाभार्थियों के संग संवाद भी करने के साथ ऋण के चेक व प्रमाण पत्र भी सौंपे। बात की जाए पीएम सूरज योजना की, तो इस योजना के लाभार्थियों को सरकार स्वरोजगार के लिए बिन ब्याज लोन उपलब्ध कराएगी, जिसमें कोई पात्र लाभार्थी धनराशि से स्वरोजगार कर सकेंगे। कलेक्ट्रेट के गांधी सभागार में आयोजित ऋण वितरण कार्यक्रम में प्रदेश के राज्य मंत्री खाद्य रसद तथा नागरिक आपूर्ति सतीश शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष राजरानी रावत, जिला प्रभारी एमएलसी अवनीश सिंह पटेल, एमएलसी अंगद कुमार सिंह, विधायक हैदरगढ़ दिनेश रावत, जिला अध्यक्ष बीजेपी अरविंद कुमार मौर्य, पूर्व जिला अध्यक्ष शशांक कुशमेश, महिला मोर्चा के नेता जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार झा, एसपी दिनेश सिंह इत्यादि अधिकारी उपस्थित रहे। जिले के दौरे पर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष श्री चौधरी ने पत्रकारों से मुखातिब होकर माफी डॉन मुख्तार अंसारी को आर्म्स एक्ट में 10 को पुराने मामले में उम्र कैद की सजा पर बोलते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार में न्यायिक प्रक्रिया अपने काम कर रही है। पूर्व की सरकारों में इन्हें संरक्षण प्राप्त रहा, जबकि इस सरकार में बिना पक्षपात के दोषियों को सजाएं होना शुरू हो गई, जो निश्चित ही काबिल तारीफ है। वहीं एक दूसरे के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि उनके द्वारा पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाया गया। बरेली दंगे के आरोपी तौकीर रजा के ऊपर एनपीडब्ल्यू जारी होने को न्यायिक व्यवस्था बताया। वहीं सांसद उपेंद्र सिंह रावत के अश्लील वीडियो वायरल मामले में उन्होंने कहा कि जब तक जांच रिपोर्ट में उन्हें निर्दोष नहीं करार दिया, तब तक वे स्वयं चुनाव नहीं लड़ेंगे। जल्द ही रिपोर्ट आएगी और जो भी दोषी होगा उसे सजा दिलाई जाएगी। कुल मिलाकर प्रदेश अध्यक्ष के दौरे को राजनीतिक रंग देना सही नहीं होगा। ये तो सिर्फ योजना की शुरुआत उनके द्वारा करने उन्हें पार्टी संगठन में जिला प्रशासन ने बुलाया था, जो बिल्कुल सही रहा, लेकिन आदर्श आचार संहिता लगने से कुछ समय पहले प्रदेश अध्यक्ष का दौरा कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित है। कार्रवाई शुरुआत किया था, आज मुख्तार अंसारी को भी सजा हो गई सर। हम सभी देशवासियों को देश की न्यायपालिका में पूर्ण विश्वास है। पुरानी सरकारों के समय ये अपराधी और अपराध का जो गठजोड़ करके इस तरह इन्होंने माफिया तंत्र कायम किया था, उसमें तत्कालीन सरकारों की भी भूमिका रही है। हमारी सरकार ने माननीय न्यायालय के समक्ष जो भी साक्ष्य हैं उनको प्रस्तुत किया और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस प्रकार के दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है, हम उसका सम्मान करते हैं, फैसले का स्वागत करते हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस जो है न्याय नारी की गारंटी का एक योजना का उन्होंने आज बात करी है कि जिसमें वो महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में और 1 लाख रुपए सालाना मदद देंगे। उन्होंने ऐसा कहा है कि अगर सरकार बनती है उनको। 2022 के विधानसभा के चुनाव के बाद जो कांग्रेस की बड़ी नेता है, उनकी राष्ट्रीय महामंत्री, वो राज्य से पलायन कर गए। 2019 के लोकसभा के चुनाव के बाद राहुल गांधी जी पलायन कर गए। तो मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस पूरे राज्य से पलायन कर चुकी है, कांग्रेस को कोई संज्ञान नहीं। अब इस प्रकार की योजनाओं पर, कांग्रेस की किसी योजना पर देश को, राज्य को कोई विश्वास नहीं है। आज गारंटी मोदी जी की है और मोदी जी की गारंटी पर लोगों को विश्वास है। सर, पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का आज आपके प्रधानमंत्री जी ने किया, आप लोगों ने उसका क्या कहना चाहेंगे, उसको लेकर किस तरह से उपयोगी साबित होगा लोगों के लिए? निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं और समाज के कमजोर वर्गों के लिए जो अनेकों योजनाएं हैं, उन योजनाओं में सार्थक रूप में एक पोर्टल की भूमिका होगी। निश्चित रूप से लंबे समय तक सरकार की योजनाओं में जो टाल मटोल की स्थिति रहती थी, कहीं ना कहीं हम सबकी जवाबदेही होगी और सरकार की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, लाभार्थी परक योजनाएं हैं, अंतिम छोर पर बैठे जो लोगों के विकास के लिए समाज की मुख्य धारा में लाने का माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, निश्चित रूप से ये पोर्टल उसे पूरा करेगा। अध्यक्ष जी, सरकार तो बढ़िया काम कर रही है, लोगों को रोजगार दे रही है, पैसा भी कहीं ना कहीं बैंकों से मिल रहा है। बैंक के कुछ लोगों का कहना है कि पैसा तो जा रहा है लेकिन रिकवरी नहीं हो पा रही, बहुत बड़ी समस्या है। सरकार का, हम सब लोगों का एक प्रयास है कि रोजगार को, कारोबार को बढ़ाने के लिए
बैंकों का सहयोग अपेक्षित रहता है। सरकार अलग अलग योजनाओं में बैंक के लिए बाध्यकारी व्यवस्था भी बनाती है, लेकिन ये हम सबका कर्तव्य है, दायित्व है, और मुझे विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर उस दायित्व का निर्वहन करेंगे और देश के विकास में अपना योगदान देंगे। आज तौकीर रजा के खिलाफ एनबीडब्ल्यू घोषित हुआ है। देश की न्यायपालिका में सबको विश्वास है, हमें धैर्य रखना चाहिए और कानून अपना काम करें। अध्यक्ष जी, एक सवाल, चुनाव अधिसूचना लागू होने वाली है, बाराबंकी का प्रत्याशी कहाँ का होगा, बाहर का होगा कि बाराबंकी का होगा? आपको क्या लगता है? नहीं, क्या वही रहेगा? बदलाव हुआ है, एक प्रत्याशी ने अपने पीछे हटे हैं वो। मैंने कहा पहले भी और उन्होंने भी अपने बयान में कहा, तो उस प्रकरण की जांच चल रही है, मुकदमा लिखाया है और जांच में जो भी दोषी हैं सब दूध का दूध, पानी का पानी स्पष्ट हो जाएगा और जब तक वो निर्दोष साबित नहीं होंगे चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनकी बात नहीं, बात नया खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए के लाइव न्यूज।